जय हिंद दोस्तों, आपको आधुनिक इतिहास के बारे में अभी तक हमने बता चुका है कि पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ, डच का आगमन कैसे हुआ और आज हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ। क्योंकि अंग्रेज सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए रहते हैं क्योंकि लगभग हमारे देश में 300 साल तक राज किए हैं, इसलिए ये हम इस उद्देश्य से ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चूंकि ज्यादा विकास जो हमारे देश में देखते हैं या जो व्यापार देखते हैं वो लगभग उनकी ही देन है, जिसकी वजह से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, हमेशा पढ़िए, एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, एंजॉय कीजिए। देखिए डायरेक्शन और डाइवर्जन, डायरेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसका होता है? डाइवर्जन का। डाइवर्जन बढ़ेगा तो डायरेक्शन कम होगा और डायरेक्शन बढ़ेगा तो डाइवर्जन कम होगा। तो उम्मीद है कि आप दोस्तों समझ रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आपका पढ़ाई क्या है? डायरेक्शन, बाकी सब क्या है? डाइवर्जन। तो डाइवर्जन को कम कीजिए, डायरेक्शन को बढ़ाइए। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं इसको। दोस्तों याद करने का सबसे आसान तरीका है कि डेट बाई हमने दिया है, मतलब कि डेट बाई इसको क्रमबद्ध सजाया है। आप डेट बाई इसको एक दूसरे को जोड़ के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो सबसे पहले कंपनी बना कहां पे? इंग्लैंड में। कब? 1599 ईस्वी में मार्चेंट एडवेंचर नामक से जाने वाले व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाया जिसका नाम गवर्नमेंट एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज बना। तो ये कंपनी बना किसके साथ? तो पूर्व के साथ व्यापार कर। पूर्व में अपना देश भारत भी था जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, जहां पे मसालों के खदान हुआ करते थे। तो उसकी लालच ने इन लोगों को खींच के लेके आया। तो एक कहानी की तरफ समझिएगा मोटा मोटी। तो देखिए हर जगह का राजा रानी, पहले राजा रानी ही हुआ करते थे। तो वहां की जो महारानी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक अज्ञात पत्र कंपनी को 15 वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए, पूरब के साथ व्यापार करने के लिए एक क्या दिया? तो एक अधिकार पत्र दिया। और इस समय में भारत में मुगल काल चल रहा था दोस्तों। कब? ये बात 1600 ईस्वी की है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1556 से लेके 1605 तक मुगल काल में कौन था? अकबर शासक था। तो यहाँ पे अकबर का शासन चला था और यहां से महारानी ने क्या दे दिया? तो 15 साल के लिए। भी पूछा था कि कंपनी को कितने साल के लिए फरमान दिया गया था? तो 15 साल के लिए। उसके बाद फिर 20-20 साल बढ़ाया गया था। तो इस समय मुगल काल का शासन था। यहीं पे क्या होता है दोस्तों? फरमान तो मैडम ने दे दी। 1603 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कहानी कहां चलता है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो अब राजपाट चेंज होता है। अब वहां का राजा कौन बनता है? तो जेम्स प्रथम बनता है और इसी के नेतृत्व में एक कैप्टन हॉकिंस जाता है। कहां पे? भारत आता है। किस लिए? व्यापार के लिए पूछने कि भैया हम आपके साथ व्यापार करना चाहते हैं, हई हमारा पत्र है राजा का। तो राजा का पत्र राजा को दिया जाएगा। समझ रहे हैं? तो 1608 में ये चला होगा कौन? कैप्टन हॉकिंस। कौन से बोट से? हेक्टर नामक प्रथम अंग्रेज जहाज से कहा आया? सूरत आया। और चूंकि इसको इसलिए भेजा गया था चूंकि ये तुर्की भाषा जानता था, तो वह अकबर के नाम प्रथम पत्र लेके आया था। अब देखिए दोस्तों, ये किसके? उसको तो पता था कि अकबर है वहां पे, तो अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। किसका? जेम्स प्रथम का। लेकिन यहाँ पे जब दरबार में आ रहा है, मुगल दरबार में, तो देख रहा है कि यहाँ तो कौन है? अकबर साहब तो है ही नहीं। ये कौन है? तो ये उनका बेटा कौन था? जहांगीर था। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है और जिसकी खबर किसको नहीं रहती है? तो जेम्स प्रथम को नहीं थे। आप ही बताइए कि अगर आपको किसी खबर ना हो तो आप लेटर किसके नाम के भेजेंगे? जिसको आप चाहते हैं। बात समझ रहे हैं दोस्तों? तो वहीं पे अब ये लेटर लेके आते हैं कौन? तो आपको कैप्टन हॉकिंस, और एक फरमान प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? तो 400 का तो मनसब वो प्राप्त करते हैं, पैगोडा। 400 पैगोडा का मनसब प्राप्त करते हैं। क्योंकि वो उनकी भाषा का बोलता है तो अपना भाषा वाला मिल गया तो भाई अपना ही है, अपना ही आदमी, अपना ही गांव का है। तो वही बात है। और सूरत में फैक्ट्री खोलने का अनुमति दे दिया। और इन्होंने 1608 में प्रथम प्रयास भी किया। कहां? सूरत में
फैक्ट्री खोलने का। लेकिन दोस्तों प्रयास तो किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसके पहले कौन थे, पुर्तगाल थे, डच थे। तो वहां पे पुर्तगाल थे, तो उनसे इनकी भिड़ंत हुई, जिसके कारण वो वहां फिलहाल न बनाकर 1611 में, ध्यान रखिए दोस्तों, 1611 जहांगीर द्वारा प्रथम फरमान जारी किया गया। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, 1611 में दक्षिण में मुसोलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं, जो आज आंध्र प्रदेश में पड़ता है, वहां पे इन्होंने प्रथम फैक्ट्री खोली। लेकिन प्रथम प्रयास 1608 में सूरत में ही किया था। अगर क्वेश्चन सिंपल से पूछे कि प्रथम फैक्ट्री कहां खोला था, तो सूरत में, और पूर्ण फैक्ट्री कहां खोला था, तो मुसोलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में। अब देखिए, फिर इन्होंने, अब उससे भी पेट नहीं भरा, तो इन्होंने एक और फिर फरमान प्राप्त किया, किससे, जहांगीर से। और 1603 में जो उन्होंने आधा अधूरा बनाया था फैक्ट्री, कहां पे, तो सूरत में, उसको पूर्ण किया। प्रथम प्रयास तो उन्होंने जो कंपनी का किया बनाने का फैक्ट्री, वो किया सूरत में ही। लेकिन अगर पूर्ण देखा जाए तो 1611 में पहले मुसोलीपट्टनम में बना, और फिर उसको 1613 में पूरा किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे डाउट एकदम क्लियर रखिएगा, क्वेश्चन यहीं पे फंसता है कि कब हुआ, तो 1608 में प्रथम प्रयास, कहां, सूरत में। और कौन सी बोट से आया था, तो हेक्टर नामक बोट से। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस आया था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए, इनसे इनका पेट तो भरा नहीं भैया, 2 फैक्ट्री से क्या पेट भरेगा, लालच आदमी, लालची आदमी और चाहिए और चाहिए और चाहिए बोलते हैं। तो जेम्स प्रथम को के नेतृत्व में दूसरा जो है दूत भेजा गया, सर टॉमस रो। और सर टॉमस रो मुगल दरबार में पहुंचता है और फिर कहता है, सलाम सलाम साहब सलाम। तो पूछता है, हाँ भैया बताओ। तो उसने भी एक फरमान के लिए गया था कि साहब हमको भी फैक्ट्री खोलने का अनुमति और दे दिया जाए, व्यापार करने का अनुमति दे दिया जाए। तो वो भी उसमें सफल हुआ, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि कोई अगर मांगता है अगर प्यार से, तो कोई कुछ भी दे सकता है। उसने दे दिया, ठीक है यार, व्यापार ना करेगा, जा व्यापार कर तू। अब यहां से ही जवान आया, तो 1632 में सुनहरा फरमान किससे प्राप्त किया गया, तो गोलकुंडा के शासक अब्दुल कुतुब शाह से, और 500 पैगोडा वार्षिक के बदले गोलकुंडा में मुक्त व्यापार करने का स्वतंत्रता प्राप्त किया। अब यहीं पे दोस्तों आपको अब बता दे, ये रहा सूरत का बात हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मछलीपट्टनम का बात देख लिया। अब देखते हैं जो उनका आते हैं चेन्नई के तरफ, यानी मद्रास में 1639। देखिए दोस्तों, डेट इतना क्रम वाइज सजाया गया है कि आप जोड़ जोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। तो 1639 में अंग्रेज फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पे ले लिया और वहां पे एक किला बनाया, जिसका नाम क्या था दोस्तों, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट मींस किला, सेंट जॉर्ज उसका नाम था, फोर्ट सेंट जॉर्ज। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। 1639 तक की कहानी देख चुके हैं। अब देखेंगे 1661 में, तो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय, ठीक है, चार्ल्स द्वितीय, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, चार्ल्स द्वितीय है, ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय एवं पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से इनका विवाह हो जाता है, ठीक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मुंबई दहेज में किसको मिल गया, ब्रिटेन को मिल गया। लग रहा उनका बाप का धन है कि दहेज में मिल गया, समझ रहे हैं। ये लोग मुंबई को दहेज में दिया करते थे, सोच लीजिए कितने बड़े आदमी हैं। अब अपना तो है नहीं, दूसरे का सामान दहेज में दे रहे हैं, कम से कम अपना सामान दो दहेज में। तो आइए देखते हैं। तो यही ब्रिटेन को क्या, ब्रिटेन को मुंबई बस ब्रिटेन किसको दे दिया, मुंबई ब्रिटेन को दे दिया। किसके, तो शादी में दिया दहेज के परिणाम स्वरूप। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो शादी में दिया था वो क्या दिया था, दहेज के परिणाम स्वरूप ही दिया जाता है। उससे पहले जब 1661 से 7 और जोड़ी, तो 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पैगोडा वार्षिक किराए पे वह किसको दे दिया, कंपनी को। ब्रिटेन को प्राप्त हुआ था, लेकिन वो कंपनी को
फिर 10 पैगोडा वार्षिक पे बेच दिया। अब कंपनी क्या करेगी, तो एक साल बाद 1669 में जेराल्ड अंगियार बंबई शहर की स्थापना करता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बंबई शहर की स्थापना किसने किया था, तो जेराल्ड अंगियार ने किया था। दोस्तों हमें उम्मीद है आपको याद रहेगा। अब देखिए एक साल इसमें जोड़े, अब फिर इसमें आइए, एकदम देखिए डेट वाइज सजाया गया है। 1686 में अंग्रेजों ने हुगली को लूट लिया, लेकिन वहीं पे औरंगजेब था। दोस्तों 1707 तक कौन था, औरंगजेब पहुंचा, मार भगाया वो लोग को, वहां से भाग निकले। फिर 1690 का बात किया जाए तो जॉब चार्नॉक ने सूतातानी में एक अंग्रेजी कोठी खोल दिया, ठीक है। अब फिर 8 साल बाद वही सूतातानी में देखिए क्या हुआ, तो बंगाल के सूबेदार अजीम उस शान से अंग्रेज ने सूतातानी, कालीकता, गोविंदपुर तीनों गांव की जमींदारी ले ली। और इसके बदले क्या कहा गया, तो उसने बोला कि भाई इसके बदले आपको 4000 पैगोडा जितने भी गांव के मतलब कि लोग हैं उनको देना पड़ेगा। तो वो ठीक है भाई, साल में दे देगा। लेकिन इंग्लैंड के अब यहीं पे क्या हुआ कि इंग्लैंड के सम्राट के सम्मान में एक फोर्ट विलियम किला बना। तो एक किला बना था मद्रास में जिसका नाम था फोर्ट सेंट जॉर्ज। दूसरा किला कहां बना, तो कोलकाता में, कौन, फोर्ट विलियम। अब 1700 में क्या हुआ था, पहला प्रेसिडेंसी नगर घोषित हुआ, कौन, कोलकाता। और उसके पहला प्रेसिडेंट कौन था, तो सर चार्ल्स आयर था। और सन 1774 से लेके 1911 तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी रही, कौन, कोलकाता। और अंग्रेजों के तीनों प्रेसिडेंसी दोस्तों हम मैप से देखेंगे तो एक प्रेसिडेंसी आपका कहां है, कोलकाता, ये रहा आपका बंगाल का ये या कोलकाता। तो यहां पे क्या बना, कोलकाता। एक बात दोस्तों याद रखिएगा, कोलकाता की जो स्थापना है उसका किसने किया था, तो आपको याद है से जॉब चार्नॉक ने किया था। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, नहीं, जॉब चार्नॉक ने किया था। इसकी स्थापना किसने किया था, जॉब चार्नॉक। कब किया था दोस्तों, तो 1690 में। और यहां पे जो एक किला बना था उसका नाम क्या था, फोर्ट विलियम। क्या था, फोर्ट विलियम। क्या था, फोर्ट विलियम। अब दूसरा इनका जो बना दोस्तों, एक तो यहां था, एक था आपको कहां, तो ये रहा आपको मद्रास। एक कहां बना दोस्तों, मद्रास में। और इसके साथ ये कब बना, तो 1639 में। 1639 में मद्रास शहर की स्थापना किसने किया था, तो फ्रांसीसी डे। और यहां पे जो किला बनता उसका क्या नाम था, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज। और एक आपको बता दूं, 3 प्रेसिडेंसी था, कोलकाता, मद्रास और तीसरा मुंबई, सॉरी क्षमा चाहूंगा, सूरत, जिसको हम गुजरात कहते हैं, इसको तमिलनाडु, तीन, ये बंगाल। अब यहां पे क्या बना दोस्तों, सॉरी क्षमा चाहूंगा, यहां पे बंबई, महाराष्ट्र। तो बंबई शहर की स्थापना किसने किया था, तो बंबई, जेराल्ड ओंगियार। और ये कब किया था दोस्तों, तो 1669 में। तो कभी कभी पूछ देता है कि 3 जो थे, सबसे पहले कलकत्ता की स्थापना 1690 में किसने किया, तो जॉब चार्नॉक ने। वही पूछ देगा मद्रास की स्थापना किसने किया, तो फ्रांसीसी डे 1639। वही पूछ दे मुंबई की स्थापना किसने किया,
तो 1669 जेराल्ड ऑंगियार। देखिए दोस्तों 39 में 30 जोड़ी 69 और फिर कुछ भी जोड़ी उसमें लगभग अगर आप 21 बजे जोड़ेगा तो 1690 हो जाएगा। और 3 दोस्तों आपको विलियम पोर्ट बता दे आपको कि 3 जो किले थे कहाँ कहाँ, तो एक किला आपको पोर्ट विलियम, एक किला फोर्ट सेंट जॉर्ज और एक किला आपको जो है इसी में जो है जिसको हम बोलते हैं पांडिचेरी या पुदुचेरी, पुदुचेरी में इसका नाम था पोर्ट लुइस। इसका दोस्तों क्या नाम था, तो पोर्ट लुई। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अभी इसके आगे देखते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके पहले देख चुके थे कि उनके किले के बारे में पता चल गया था, ठीक है। अब उनके आगे बात करते हैं 1688 में। तो 1688 में सर्जन चाइल्ड ने एक क्या क्या चुतियापा किया, क्या किया, तो जो लोगों ने खाना दिया उसी के थाली में छेद कर दिया। मतलब जो मुगल थे उसको यहाँ व्यापार के लिए दिया और इन्हीं को लगा इन्हीं पे वार करने। तो क्या किया, तो सर्जन चाइल्ड मुंबई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बंदरगाहों पर घेरा डाला। सबसे पहला गंदा काम क्या किया, मुगल बंदरगाह पर घेरा डाला। उसके कई जहाजों को पकड़ लिया, ठीक है। अब कौन से जहाज पकड़ा, तो जिसमें जो मुगल के मतलब कुछ लोग हैं, चाहे जो भी लोग जो धर्म यात्री थे जो मक्का जा रहे थे, ठीक है। तो मक्का जो जा रहे थे उनको क्या किया, इसने बंदी बना लिया। इसकी खबर किसको मिली, औरंगजेब को। वो क्रोधित हुआ और इन पे चढ़ाई किया, जिसमें युद्ध में क्या हुआ, औरंगजेब जीत गया। क्योंकि उस समय इतने भी अंग्रेज ताकतवर नहीं थे और इन्होंने मुगल के ताकत को कम आंकने का दुस्साहस किया था। तो जिसमें क्या हुआ, फिर इन्होंने सर्जन चाइल्ड ने जाकर उनसे माफी मांगा, किससे, तो औरंगजेब से। औरंगजेब ने बोला ठीक है माफ तो कर देंगे, लेकिन हमको 1.5 लाख रुपया हर जाने के रूप में चाहिए। तो जिसने इन्होंने दिया। ये सब साला चोटा था, समझे कि नहीं। ये इतना चोटा था सब कि ये सबको मतलब कि मार खाओ और फिर जाके माफी मांगो, वही हाल है इस सब का। तो इसमें कुछ नहीं, सर्जन चाइल्ड है जो आपको बता दिए कि मुंबई और उसके पश्चिमी जो समुद्र तट था वहां पे जो भी मुगली बंदरगाह पे डेरा डाला और उसके जहाजों क्या किया, तो वहां पे जो भी मतलब धर्म यात्री जो जा रहे थे कहाँ, मक्का, उनको किडनैप कर लिया। उसके बाद इसकी खबर औरंगजेब को पड़ी। औरंगजेब गया, आक्रमण किया और उसमें जीत हासिल किया। फिर आके सर्जन चाइल्ड ने उसका तलवा चाट लिया कि हमको माफ कर दीजिए, फिर माफ कर दिया। अब फिर उसने उसके हर्जाने के रूप में 1.5 लाख रुपया लिया। तो ये कभी कोई पूछता है किताब में तो बंदी किसने बनाया था, तो सर्जन चाइल्ड ने, ठीक है। तो आगे देखिए 1688 घटना है। अब 1717 की बात किया जाए तो 1717 का एक शाही फरमान है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको बताया था उत्तर मुल्क में कि 1717 में किसका शासनकाल था, तो फर्रुखसियार का। कहा जाता है कि फर्रुखसियार को क्या है कि एक बहुत खराब बीमारी उसको पकड़ ली थी जो काफी जानलेवा था। अब अंग्रेज तब तो इसके ताक में रहबत था कि कोनो कमजोरी का पकड़ा है। अब अंग्रेजों से उनको पता चल गया और वो क्या किया, अंग्रेज स्टीफन क्या हुआ, फर्रुखसियार के दरबार में सर जॉन सरमन अंग्रेज के दरबार में एक डॉक्टर को लेके आया, किसको, स्टीफन विलियम हैमिल्टन नामक सर्जन को, और साथ में ख्वाजा सेउदू नामक एक अर्मीनियम दुभाषी, मतलब कि उसका भाषा तो समझ में आएगा नहीं, तो इसको लेकर के चलो भाई तुम भाषा ट्रांसफर कर देना। तो ये क्या है, जो शेख ख्वाजा थे उसको दोनों भाषा पता था, इनका भी और इनका भी, तो वो एक माध्यम बन गए। तो जब इसके दरबार में आए तो पूछा भाई, उनको पूछो कौन सी बीमारी है, वो बीमारी के बारे में इसको बताया। और इसने क्या किया, जो डॉक्टर था हैमिल्टन, उसने उस बीमारी को छुड़ाने में काफी सहयोग दिया और सफलता पाई। परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 1717 में एक शाही फरमान पाया, जिसमें क्या क्या इनको सुविधा मिला। तो सबसे पहले 3000 वार्षिक कर के बदले कंपनी को बंगाल में मुफ्त व्यापार। देखिए सबसे गलत काम मुगलों ने किया तो ये किया, मुफ्त व्यापार। देखिए किसी को भी मुफ्त व्यापार नहीं देना चाहिए। घर में खाना दीजिए एक बार 10 बार 1 महीना, लेकिन ऐसा कभी मत कि अब वो तुमको जब मन करे तब आए खा लो, नहीं तो आपके घर में आके झगड़ा कर देगा,
जो इसने गलती कर दिया, आपका भी अनाज खा जाएगा, वो खाना शुरू कर दिया। उसको 10,000 वार्षिक दर के बदले सूरत के सभी करों से मुक्त। अब सूरत पे जितना अंग्रेजों पे कर था उस सब कर से मुक्त कर गया, मात्र 10,000 वार्षिक कर पे। बताइए। उसके बंबई में कंपनी के ढाले गए सिक्के संपूर्ण मुगल राज्य में चलाने की अनुमति। अब जो कंपनी द्वारा जो है सिक्का ढाला गया था तो बंबई में उसको पूरा मुगल जितना भी मतलब मुगल राज्य था वहां पे चलाने की अनुमति प्राप्त कर ली। तो दोस्तों ऐसे हमें लग रहा है कि एक पकड़ बना ले अंग्रेजों के बारे में। लेकिन दोस्तों एक चीज बताना आपको भूल गया था कि एक्चुअली कंपनी का जो स्रोत था वो कैसे कंपनी बना। तो आइए उस बारे में छोटा मोटा थोड़ा सा एक देख लेते हैं। तो 1599 में लंदन में कंपनी लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में कंपनी का आयोजन हुआ। ठीक है, एक कंपनी का गठन हुआ कब? 1519 में, जिसका नाम पड़ा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द इंडीज। कहने का मतलब कि गवर्नर किसका था? तो कंपनी ऑफ मर्चेंट। गवर्नर किसका था? लंदन मतलब ब्रिटेन का। कंपनी ऑफ मर्चेंट मतलब व्यापारी। ऑफ लंदन कहाँ के थे? तो लंदन के। और किसके साथ व्यापार करते थे? इनटू द ईस्ट इंडीज। आई होप इनका नाम समझ पाए होंगे, याद कर लेंगे। उसका 1698 में दो नई कंपनियां, एक जनरल सोसाइटी एक इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट। अब ये दो कंपनी को मिला दिया गया कब? 1702 में। अब फिर 1688 में एक पुराना बना था तो वो कंपनी नहीं मिली थी, किसका नाम था? न्यू कंपनी। तो यही जो 98 में तो वो दोनों कंपनी मिला था पुराने कंपनी के साथ। क्यों मिला था? क्योंकि ये दोनों नई कंपनी में पैसा तो था पर व्यापार को कैसे सुचारू ढंग से चलाए वो केवल पुरानी कंपनी ही जानती थी। तो तरीका पुराने कंपनी को पता था और पैसा किनके पास था? तो नई कंपनी को। चूंकि पुराने कंपनी का एक बार दिवाला निकल गया था तो इन्होंने सोचा कि चलो हम मिल लेंगे तो इससे हमारा सहयोग हो जाएगा और हम सब मिलके कमाएंगे। तो इसमें दोनों का फायदा था। तो ये दोनों पुरानी कंपनी, जनरल सोसाइटी इंग्लिश कंपनी इन द ईस्ट एवं पुरानी जो कंपनी थी ये गवर्नर ऑफ द जो भी है, तो ये मिलकर एक 1702 में कंपनी विलय हो गई। अभी भी 1688 में एक न्यू कंपनी बाकी थी जो नहीं मिली थी। तो ये और फिर 1698 का जो जनरल सोसाइटी है, फिर 1698 इंग्लिश कंपनी ट्रेडिंग इन द ईस्ट, ये तीनों कंपनी और भी जो भी कंपनी थी वो सब मिलाकर 1708 में सारी कंपनियों को मिला दिया गया। एक और सात कितना होता है? 8। तो 1708 में सारी कंपनियों को मिला दिया गया, जिसका श्रेय लॉर्ड गोडोल्फिन याद रखिए, गुड मतलब अच्छा काम किया। मिलाने का जो काम होता है वो क्या था? अच्छा काम होता है, गुड। तो गुड से गोडोल्फिन याद रखिएगा कि सारे कंपनियों को मिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो गोडोल्फिन को जाता है। और अब इस कंपनी का नया नाम क्या हो गया था? तो द यूनाइटेड कंपनी ऑफ द मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया। यहाँ पे देखिए गवर्नर था, यहाँ पे क्या है? द यूनाइटेड, मतलब यूनाइटेड में सारे कंपनियों को मिला दिया गया। तो मिलाने के बाद उस कंपनी का क्या नाम था? कभी पूछ देता तो खाली याद रखिए यूनाइटेड वर्ड याद रखिएगा। यूनाइटेड में क्या था? मिलाना, मतलब सारे कंपनियों को मिला दिया गया। द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। और ये किस चार्टर के तहत इसको जो है एक शॉर्ट नेम दे देगा, इतना बड़ा नाम तो किसी को याद होगा नहीं दोस्तों। तो इस एक चार्टर है 1833 के चार्टर द्वारा संक्षिप्त नाम। हम चार्टर एक्ट जो भी है इसको हम पढ़ेंगे पॉलिटी में, और एक जगह और इसको पढ़ चुके होंगे आप, नहीं तो आपको हम पढ़ाएंगे हिस्ट्री में। तो 1833 के चार्टर एक द्वारा संक्षिप्त में से क्या पढ़ा? तो ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ा। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें। और आपके कमेंट्स हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें हमेशा मोटिवेट करता है। हमने आपको शुरू में ही बता दिया है कि हम एक टीचर की तरह नहीं, एक आपके जैसे स्टूडेंट की तरह पढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी क्या प्रश्न है वो प्रश्न मेरे मन में भी उठे और हम आपको यहाँ पे बता सके। हम आपको ये जो क्लासेज है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता रहेगा जब तक रहेंगे, और आप लोगों के लिए हमारा हमेशा सहयोग रहेगा, क्योंकि आप लोग पास होइए और सब कोई साहब बनिए। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।